हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एग्जाम टारगेट पर। और आज हम करने वाले हैं जीके और जीएस के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं। किस मंत्रालय ने 1 अगस्त 2023 को राज्यसभा में प्रेस और पत्र पत्रिका पंजीकरण विधेयक पेश किया? तो किसने किया? सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने पेश किया। कौन सा विधेयक? प्रेस और पत्र पत्रिका पंजीकरण विधेयक। और कब किया? 1 अगस्त 2023 को। और कहाँ? राज्यसभा में। ठीक है। गरम तवे पर खाना पकाते समय धातु के चम्मच के बजाय लकड़ी के चम्मच का उपयोग करना हमारे हाथों के लिए अधिक सुरक्षित क्यों है? क्यों है लकड़ी का उपयोग करना अधिक सुरक्षित? क्योंकि लकड़ी क्या है? एक विद्युत रोधी है और गर्म नहीं होती। बाहर बहुत गर्मी है, अधिकांश समय बादल छाए रहते हैं और बारिश होती है। यह जून का महीना है, तो यह ऋतु कौन सी है? मानसून ऋतु। निम्नलिखित में से किसने 24 फरवरी 2023 को आंध्र प्रदेश के राज्यपाल के रूप में शपथ ली? किसने ली? एस अब्दुल नजीर ने। निम्नलिखित में से कौन सी भारत की घरेलू प्रथम श्रेणी क्रिकेट चैंपियनशिप है? तो कौन सी है? रणजी ट्रॉफी। निम्नलिखित में से कौन 1 सितंबर 2023 को रेलवे बोर्ड की पहली महिला मुख्य कार्यपालक अधिकारी और अध्यक्ष बनी? तो कौन बनी? जया वर्मा सिन्हा। कब बनी? 1 सितंबर 2023 को रेलवे बोर्ड की पहली महिला मुख्य कार्यपालक अधिकारी और अध्यक्ष जया वर्मा सिन्हा। निम्नलिखित प्रख्यात संगीतकारों में से कौन एक प्रसिद्ध तबला वादक है? तबला वादक कौन है? उस्ताद जाकिर हुसैन। नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर का मुख्यालय कहाँ स्थित है? हैदराबाद में। 42वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा प्रस्तावना में 3 नए शब्द जोड़े गए, अर्थात समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। इनमें से किसी को भी डैश बना के दिया जा सकता है, तो तीनों को याद करना है, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों को देश की जनसंख्या में उनके प्रतिशत हिस्सेदारी के अवरोही क्रम में क्रमबद्ध कीजिए। बिहार, पश्चिम बंगाल, राजस्थान और मध्य प्रदेश। जनसंख्या सबसे ज्यादा कहाँ है? बिहार, फिर पश्चिम बंगाल में, फिर मध्य प्रदेश में और फिर राजस्थान में। ताजा सॉसेज और बर्गर जैसे मांस उत्पादों के जीवन अवधि को बढ़ाने के लिए किस सल्फर युक्त परिरक्षक का उपयोग किया जाता है? तो किसका किया जाता है? सोडियम मेटा बाइसल्फाइड। अगला क्वेश्चन है, मानक एस्काई कोड कितने भिन्न संयोजनों में आते हैं? तो कितने भिन्न संयोजनों में आते हैं? 128। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय का श्रम सुविधा पोर्टल श्रम विधि परिवर्तन की पारदर्शिता में किस प्रकार योगदान देता है? तो किस प्रकार योगदान देता है? ये 48 घंटे के अंदर निरीक्षण रिपोर्ट अपलोड कर देता है। निम्नलिखित में से गलत युग्म को पहचानिए। जो कृष्णा है वो ब्रह्मगिरी पर्वतमाला की नहीं है, उसका उद्गम वहां से नहीं होता। किसी यौगिक के सूत्र एकांक द्रव्यमान की गणना के लिए सही सूत्र कौन सा है? सूत्र में सभी परमाणुओं के सभी परमाणु द्रव्यमानों का योग होता है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का लिंग अनुपात दूसरा सर्वाधिक है? तो किसका है दूसरा सर्वाधिक? पुदुचेरी का। किस कोशिकांग में एंजाइम होते हैं जो वसीय अम्ल के भंजन और कोशिका में कुछ यौगिकों के विषहरण में सहायक होते हैं? तो कौन से होते हैं? परऑक्सीसोम। निम्नलिखित में से कौन सा एक लोकप्रिय ईमेल क्लाइंट सॉफ्टवेयर है? तो कौन सा है? माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक। पूना में घर पर शिक्षित एक महिला डैश ने पुरुषों और महिलाओं के बीच सामाजिक मतभेदों की आलोचना करते हुए एक पुस्तक स्त्री पुरुष तुलना प्रकाशित की, और वो कौन थी महिला? ताराबाई शिंदे। निम्नलिखित में से कौन सा मिट्टी का अवयवन नहीं है? कौन सा नहीं है मिट्टी का अवयव? स्टेरॉइड। किसने कहा था कि साक्षरता अपने आप में शिक्षा नहीं है? तो ये बात कही थी महात्मा गांधी ने। अगला क्वेश्चन है, दीपा कर्माकर ने निम्नलिखित में से किस ओलंपिक खेल में भाग लिया? किस ओलंपिक खेल में भाग लिया? रियो 2016 में। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान कितना होता है जिसका उपयोग विशेष रूप से नाभिकीय विज्ञान के लिए होता है? तो कितना होता है इसका मान? 1.602 गुना 10 की पावर -19 जूल। घास खाने वाले कुछ जंतु दो प्रक्रियाओं में भोजन के पाचन को पूरा करते हैं।
पहले वे आंशिक रूप से पचे हुए भोजन को निगलते हैं और फिर उस भोजन को दोबारा उगलते हैं, यानी कि जुगाली करते हैं और चबाते हैं। ऐसा जंतुओं को क्या कहा जाता है? रूमिनेंट। क्या कहा जाता है? रूमिनेंट। 3 अगस्त 2023 को लोकसभा में डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक किसने पेश किया? तो किसने पेश किया था? अश्विनी वैष्णव ने। विद्युत धारा का मात्रक क्या है? विद्युत धारा का मात्रक है एम्पियर। चंदावर का युद्ध 1194 में मोहम्मद गोरी और घेड़वाल वंश के एक शासक जयचंद के बीच लड़ा गया था। और कब लड़ा गया था ये युद्ध? 1194। और नाम क्या था इसका? चंदावर का युद्ध। संविधान के अनुच्छेद 243(1) के अनुसार राज्य का राज्यपाल प्रत्येक डैश के लिए वित्त आयोग का गठन करता है। तो कितने वर्ष के लिए? 5 वर्ष के लिए। सरकार ने स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम कब शुरू की? तो कब शुरू की? 2021 में। कोशिका की ऊर्जा मुद्रा एटीपी के उत्पादन के लिए कौन सा कोशिकांग जिम्मेदार होता है? कौन सा कोशिकांग जिम्मेदार होता है एटीपी के लिए? माइटोकॉन्ड्रिया। हानिकारक बैक्टीरिया और वायरस से हमारे शरीर की रक्षा के लिए प्रतिरक्षा कोशिकाओं द्वारा निर्मित वाई आकार की प्रोटीन युक्त संरचना को क्या कहा जाता है? इम्यूनोग्लोबुलिन। अगला क्वेश्चन है, मई 2023 तक की स्थिति के अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। कौन थे गवर्नर? शक्तिकांत दास। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्र अधिकार को बढ़ाने का उल्लेख है? अनुच्छेद 138। निम्नलिखित में से कौन सा फाइलम कार्डेट का एक जीव नहीं है? केंचुआ। निम्नलिखित में से कौन सा 2 कार्बन वाला एक सरल मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल है? तो कौन सा है? एसिटिक अम्ल। क्रांतिकारी गदर पार्टी का गठन निम्नलिखित में से किस देश में हुआ था? यूएस में। निम्नलिखित में से कौन सी एक जीव की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है? कोशिका। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धर्म, नस्ल और जाति के आधार पर भेदभाव पर रोक लगाता है? तो वो है अनुच्छेद 15। 97वें संशोधन अधिनियम 2011 द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा नीति निदेशक सिद्धांत जोड़ा गया था? तो कौन सा जोड़ा गया था? सहकारी समितियों को बढ़ावा देना। किस शब्द का आशय खाद्य श्रृंखला में प्रत्येक क्रमिक कड़ी के भीतर विषाक्त पदार्थों की बढ़ती सांद्रता से है? जैव आवर्धन। यूकैरियोटिक जीवों में स्वयं को जीवित रखने के लिए बहुत जटिल कार्य हो सकते हैं। कोशिकीय स्तर पर इनके कई अलग अलग प्रकार के रासायनिक कार्य शामिल होते हैं, जैसे ऊर्जा उत्पादन, चयापचय आदि। झिल्ली से बंधी संरचनाओं को क्या कहा जाता है? जो इनमें से प्रत्येक कार्यात्मकता को अलग रखने के लिए कोशिका के भीतर मौजूद होती है। कोशिकांग। एक वेलबोर के भीतर चट्टानों और तरल पदार्थों के विभिन्न भौतिक रासायनिक गुणों को मापने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? वेल लॉगिंग। निम्नलिखित में से कौन पटियाला घराने से संबंधित है? तो कौन है? फतेह अली खान और अली बख्श खान पटियाला घराने से संबंधित है। भारतीय बैंक नोटों की महात्मा गांधी श्रृंखला कब शुरू की गई थी? कब शुरू की गई थी? ये 1996 में। केंद्र सरकार ने 2021 में औषधियों, सौंदर्य प्रसाधन और चिकित्सा उपकरणों के लिए एक नया कानून तैयार करने के लिए 8 सदस्यीय पैनल का गठन किया है। उस पैनल के अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर वीजी सोमानी। स्वास्थ्य कार्ड योजना भारत सरकार द्वारा किस वर्ष शुरू की गई थी? 2014 से 15, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है। और कौन सा स्वास्थ्य कार्ड योजना है ये? मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ की अवस्थाओं में परिवर्तन को प्रभावित नहीं करता है? पहला है पदार्थ के कणों की गतिज ऊर्जा का बदलना, दूसरा है पदार्थ का तापमान बदलना, तीसरा है पदार्थ पर दाब बदलना और चौथा है पदार्थ का रंग बदलना। तो कौन सी अवस्था में परिवर्तन को प्रभावित नहीं करता? पदार्थ का रंग बदलना। कायिक कोशिका और जनन कोशिका के बीच क्या अंतर है? कायिक कोशिकाओं में समसूत्री कोशिका विभाजन होता है, जबकि जनन कोशिकाओं में अर्धसूत्री कोशिका विभाजन होता है। तो ये है इनके बीच का अंतर। किस एजेंसी ने डिजिटल वित्तीय सेवाओं के विकास में बिहार राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन का समर्थन किया? तो किसने किया? सिडबी ने। तो इतने ही क्वेश्चन है बच्चों इस पीडीएफ के अंदर, लेकिन इसके बाद हम जो
अभी एसएससी सिलेक्शन पोस्ट के एग्जाम चल रहे हैं, इनका एनालिसिस करना स्टार्ट करेंगे कल से। तो आप इन वीडियोस को देखते रहिए, क्योंकि जो एसएससी है वो क्वेश्चन को रिपीट करता है हमेशा। थैंक यू।